दुनिया न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं वहाब हसन और मैं हूं आपके साथ महरीन फातिमा। हेडलाइंस आपने जानी। सबसे पहले बात करेंगे मारूफ अमरीकी सरमायाकार और सदर ट्रंप के करीबी साथी जेनिफर बेश ने कहा कि रिचर्ड ग्रैनल को डीप फेक के जरिए गुमराह किया गया। ट्रंप इंतजामिया पाकिस्तान से मुतालिक मुस्बत ख्याल रखती है। उन्होंने मज़ीद ये भी कहा कि अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान एक नए दौर का आगाज़ और सरमायाकारी के मुआहिदों पर दस्तखत होने जा रहे हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में जानिए। रिचर्ड ग्रैनल को डीप फेक के जरिए गुमराह किया गया। सदर ट्रंप की सरबराही में पाक अमरीका ताल्लुकात के नए दौर का आगाज होने को है। तेल और गैस, रियल एस्टेट, मसनूई जहारत समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी होगी। अमरीकी सदर के करीबी साथी जेनिफर बेश की पाकिस्तान आमद पर गुफ्तगू। Trump's leadership, and I believe your leadership here, has a lot of the very same mindsets. You know, the last 4 years, we've all been under attack. The stuff that the Biden administration did to Pakistan was absolutely disgraceful. You know, President Trump believes in economic diplomacy, and that's why we're here. We plan on investing billions of dollars in Pakistan across a number of different areas, critical minerals and real estate. जेनिफर बेश की सरबराही में आए बैनुल अक़वामी सरमायाकारों के वफ़द ने शहबाज शरीफ से मुलाकात की। इस दौरान पाकिस्तान में सरमायाकारी की वसी इस्तेदाद और उम्मीद अफजा इक़्तिसादी सलाहियत पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू में जेनिफर बेश बोले, अमरीका पाकिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी करना चाहता है। पाकिस्तान की मौजूदा क़यादत और नई अमरीकी इंतजामिया का माइंड सेट मिलता है। अमरीका पाकिस्तान के साथ तिजारत नहीं, लॉन्ग टर्म शराकत दारी कर रहा है। पाकिस्तान का माहौल बहुत मुस्तहकम है। जेनिफर बेश ने कहा, रिचर्ड ग्रैनल ने अपनी समझ के मुताबिक बात की। उन्हें डीप फेक AI के जरिए गुमराह किया गया। माजी की निस्बत उनकी अंडरस्टैंडिंग अब बेहतर है। अमेरिका में पाकिस्तान के बारे में गलतफहमियां पैदा करने की कोशिश की गई। माजी में अमरीकी अवाम को पाकिस्तान की हकीकी तस्वीर नहीं दिखाई गई। मौजूदा अमरीकी क़यादत पाकिस्तानी क़यादत के साथ हम आहंग है। रिचर्ड ग्रैनल के ट्वीट दुनिया ने देखे। हमने किसी को अप्रोच नहीं किया। अमेरिका से सरकारी वफ्द नहीं आया। ये प्राइवेट दौरे पर पाकिस्तान आए हैं। कभी नहीं कहा नई अमरीकी इंतजामिया आएगी और बानी बाहर आ जाएंगे। बानी किसी का भी बैटिंग ऑर्डर तब्दील कर सकते हैं। अली अमीन गंडापुर ने सबसे पहले जुनेद अकबर को मुबारकबाद दी। शेख वकास अकरम की प्रोग्राम दुनिया बहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। ये जो वफ्द आया है इन्वेस्टर्स का, ये प्राइवेट कैपेसिटी में आया है। ये कोई स्टेट स्पॉन्सर्ड नहीं, अमेरिका का ना स्टेट ने को भेजा है। अगर कोई प्राइवेट इन्वेस्टर पाकिस्तान की किसी सियासी पार्टी या पाकिस्तान की हुकूमत के किसी आदमी की दिल से इज्जत करता है तो ठीक है, इसमें क्या बुरी बात है। हम क्या कह सकते हैं, यहाँ भी बिजनेस कम्युनिटी है जो इंस्टॉल्ड है। तो यही बात ख्वाजा आसिफ कहते थे कि वो प्राइवेट कैपेसिटी में रिचर्ड ग्रैनल ट्वीट कर रहे हैं, मगर आप सब उसको सराहते थे, उसका खैर मकदम करते थे। आज आप कह रहे हैं कि ये इनका दौरा नहीं, मैंने अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मैंने किसी को नहीं सराहा, बल्कि मैं आपके प्रोग्राम्स में भी और बाकी आपके चैनल पे कई प्रोग्राम्स में ये कहता रहा हूँ कि ये किसी की जाती हो सकता है। ना हमने किसी को अप्रोच किया है और ना हमें इस पे ओवर एक्साइटेड होने की जरूरत है। हमने किसी को मदद के लिए कहा है और ना हम किसी को मदद के लिए कहेंगे। हमें अल्लाह ताला की जात के अलावा किसी और से कोई उम्मीद नहीं। आगे बढ़ेंगे। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने पीका एक्ट तरमीमी बिल समेत पार्लियामेंट से मंजूर होने वाले 3 बिलों की तौसीक कर दी। सदर के दस्तखत के बाद तीनों बाकायदा एक्ट बन गए। सहाफती तंजीमों ने बिल की मंजूरी के खिलाफ शदीद एहतजाज करके यौम सियाह मनाने का ऐलान कर दिया। सदर के दस्तखत, मुतनाज़ा पीका एक्ट तरमीमी बिल 2025 बाकायदा कानून बन गया। सदर मुमलिकत ने डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल और नेशनल कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन तरमीमी बिल पर भी दस्तखत कर दी। सहाफती तंजीमों ने पीका एक्ट में मुतनाज़ा तरामीम के खिलाफ शदीद एहतजाज किया है। PFUJ और RIUJ के ज़ेर एहतमाम नेशनल प्रेस क्लब के बाहर मुजाहरा किया गया। सदर PFUJ अफजल भट्ट का कहना था, हमें आसिफ जरदारी से इस एक्ट पर दस्तखत की उम्मीद नहीं थी। मुल्कगीर यौम सियाह के फैसले के लिए ज्वाइंट एक्शन कमेटी की मीटिंग बुला ली। यौम सियाह पर प्रेस क्लबों में सियाह परचम लहराए जाएंगे। बिल के खिलाफ जदोजहद के लिए सियासी जमातों को भी शामिल होने की दावत देंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसने आज तक हमारी हर तहरीक में हमारा साथ दिया, आज सदर ममलकत ने उस बिल पर दस्तखत करके हम सबको न सिर्फ मायूस किया है, बल्कि हमें इस बात पर भी मजबूर कर दिया है कि हम जो एहतजाजी तहरीक चला रहे थे, सदर ममलकत के इस इक़दाम के बाद अब हमारी अगली कॉल
PFJ की जानब से मुल्क भर में यौम स्याह की कॉल होगी। इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट की रोकथाम का तरमीमी बिल कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूरी के बाद सदर मुमलिकत को अरसाल किया गया था। अपोजिशन की जानिब से भी मुतनाज़ा बिल की भरपूर मुखालफत की गई। DGFI अहमद इसहाक जहांगीर को ओहदे से हटा दिया गया है। शहबाज शरीफ ने DGFI को ओहदे से हटाने की हिदायत की। यूनान कश्ती हादसे से मुतालिक तफसीली रिपोर्ट पेश न करने पर बरहमी का भी इजहार किया था। अहमद इसहाक जहांगीर को OST बना दिया गया है। अख्तर हयात को IG KPK के ओहदे से हटा दिया गया। जुल्फिकार हमीद IG KPK तैनात हैं। DGFI अहमद इसहाक जहांगीर को ओहदे से हटा दिया गया है। शहबाज शरीफ ने DGFI को ओहदे से हटाने की हिदायत की। यूनान कश्ती हादसे से मुतालिक तफसीली रिपोर्ट पेश न करने पर बरहमी का इजहार किया था। जमहूरिया कोंगो में हुकूमत के खिलाफ बगावत। सूबाई दारुल हुकूमत गोमा पर बागियों ने कब्जा कर लिया। ज़राए के मुताबिक 50 से ज़ायद पाकिस्तानी गोमा में फंसे हुए हैं, जिनमें ख़वातीन बच्चे शामिल हैं। कोंगो में पाकिस्तानी सफारत खाना मौजूद नहीं है। तंजानिया के साथ एग्रीडेट है। पाकिस्तानी सफारत खाने का कहना है जो पाकिस्तानी कोंगो बॉर्डर क्रॉस करके रवांडा आ जाता है, इसके रहने का इंतज़ाम कर रहे हैं। ट्रंप हुकूमत का अमेरिका में मुकीम हवास के हमदर्द तलबा के वीज़े मंसूख करने का फैसला किया गया है। व्हाइट हाउस हुकाम के मुताबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप आज एग्जेक्टिव ऑर्डर पर दस्तखत करेंगे। इस हुक्मनामे के तहत अमेरिका में मुकीम गैर मुल्की अफराद बशमूल गैर मुल्की तलबा जिन्होंने फ़लस्तीन की हिमायत में होने वाले मुजाहिरों में शिरकत की है, उन्हें डिपोर्ट किया जा सकेगा। अरब मीडिया के मुताबिक मई में जारी होने वाली एक तहकीक में बताया गया था कि अमरीकी जामियात में होने वाले 97% एहतजाज पुरअमन थे। मुजाहिरों में शामिल तलबा का कहना है कि इसराइली इक़दामात पर तनकीद को यहूद मुखालिफ जज्बात से जोड़ना एक पुरानी हिकमत अमली है, जिसका मकसद फ़लस्तीनी हकूक़ के हामियों की आवाज़ दबाना है।